सो स्टूडेंट कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो क्लास है यहाँ पे आज का जो सेट है यहाँ पे हमारा हो जाएगा 29 सेट है। किस चीज़ का है तो एसएससी जीडी 2025 का जो लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे जीके जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप सबके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सेट हमारा जो है 29 सेट होने वाला है। ठीक है, जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए आए होंगे तो उनके लिए यहाँ पे चैनल पे जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जाना होगा प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा। एक जो प्लेलिस्ट मिलेगा यहाँ पे मिलेगा एसएससी, यहाँ पे एसएससी जीडी कांस्टेबल। ठीक है, एसएससी जीडी कांस्टेबल करके 2025। ठीक है, यहाँ पे आप सबको इस तरह का प्लेलिस्ट मिलेगा। एक वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे 28 वीडियो यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, और ये डालूंगा तो यहाँ पे 29 वीडियो हो जाएगा जो कि आप सबको एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जीके जीएस का कोई और क्वेश्चन जीके जीएस का कोई और क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पर उससे पहले एक बार मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो उससे पहले मैं आप सबको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लोग पहले लाइक और शेयर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं आप सबको बीच में कभी भी यहाँ पे क्लास शुरू करने के बाद एक बार जो यहाँ पे हमारा क्लास शुरू हो गया, 1 नंबर से क्वेश्चन यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया, तो मैं आप सबको बीच में कभी भी लाइक और शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूँ। और स्टार्टिंग में जो ही बोलूँगा वो बोलूँगा कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लीजिए, क्योंकि मैं बीच में डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ। तो आप लोग इतना काम कर लीजिए कि एक बार जो है सारे ग्रुप में आप लोग अपने सारे ग्रुप में शेयर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा आता है विश्व का अधिकांश भूकंप जो है भूकंप क्षेत्र किस सागर महासागर के चार ओर आती है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया विश्व का अधिकांश भूकंप क्षेत्र जो है किस महासागर के चारों ओर आती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर या फिर अंटार्कटिक महासागर या फिर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व का अधिकांश भूकंप किस महासागर के क्षेत्र में, मतलब क्या जो कि चारों क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रशांत महासागर के चारों ओर जो है अधिकांश जो है भूकंप आते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर में यहाँ पे हमारा आता है कि रजिया सुल्तान किसके साथ विवाह की थी। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि रजिया सुल्तान, ठीक है, सुल्तान किसके साथ विवाह की थी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि अल्तुनिया से या फिर हो जाएगा इब्राहिम खां से या फिर हो जाएगा मोती खां से या फिर अहमद खां से। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि रजिया सुल्तान जो थी वो किससे शादी की थी, क्योंकि लव जो है मतलब प्रेम जो करती थी, प्यार करती थी, वो किसी और से करती थी और उनका विवाह जो है किसी और से हुआ था। रजिया सुल्तान का विवाह किसी और से हुआ था, तो किससे हुआ था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा अल्तुनिया से। ठीक है, अल्तुनिया से बिया किया था, क्योंकि युद्ध में अल्तुनिया से हारने वाली थी। इसके चक्कर में रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से शादी कर ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय भारत के वायसराय कौन से। ठीक है, जब यहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस बना था, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस बना था, तो यहाँ पे पूछा गया है कि जब स्थापना किया गया था तो भारत के वायसराय, ठीक है, वायसराय कौन थे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि लॉर्ड कर्जन थे या फिर लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड हो जाएगा जो कि डफरिन थे या फिर लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो यहाँ पे जब राष्ट्रीय जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था तो उस टाइम के शासन वायसराय कौन थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। ठीक है, यहाँ पे लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में यहाँ पे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। यहाँ पे कहा गया है कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व, ठीक है, नेतृत्व बिहार में, ठीक है,
बिहार में किसने किया था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में हो जाएगा अमन सिंह ने, जो कि अमर सिंह ने, या फिर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह ने, या फिर तात्या टोपे ने, या फिर नाना साहेब ने, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिहार में विद्रोह हुआ था 1857 में विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह जो है, वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किए थे, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो वीर कुंवर सिंह बिहार के रहने वाले थे, ये सब यूपी के रहने वाले थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 5वें नंबर में। 5वें नंबर में यहाँ पे हमारा आता है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। यहाँ पे कहा गया है कि दक्षिण, ठीक है, दक्षिण एशिया, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, का सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ गोभी मरुस्थल है, या फिर हो जाएगा यहाँ पे हमारा जो कि तकला माकन हो जाएगा, माकन, या फिर हो जाएगा सहारा हो जाएगा, या फिर थार हो जाएगा। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, थार मरुस्थल हो जाएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन में। 6ठे नंबर में यहाँ पे हमारा आता है जर्मनी और पोलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है। यहाँ पे कहा गया है कि जर्मनी और पोलैंड, ठीक है, पोलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है हिंडनबर्ग रेखा, या फिर हो जाएगा डूरंड रेखा, या फिर हो जाएगा मैकमोहन रेखा, या फिर हो जाएगा यहाँ पे जो कि 38वीं समांतर रेखा, ठीक है। तो यहाँ पे जर्मनी और पोलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हिंडनबर्ग रेखा जो है, हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर में यहाँ पे हमारा आता है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, ठीक है, वाली प्रथम मुस्लिम कौन थी, ठीक है, मुस्लिम महिला बोला गया, ठीक है, मुस्लिम महिला कौन थी, ठीक है, मुस्लिम महिला कौन थी ये पूछा गया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि सुल्तान बेगम जो कि बेगना थी, या फिर हजरीला खातून, या फिर हो जाएगा सीरीन इबादी, या फिर हो जाएगा फातिमा बीबी, ठीक है। तो यहाँ पे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सीरीन, ठीक है, सीरीन इबादी, ठीक है, सीरीन इबादी जो है भारत की पहली महिला है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे प्रथम है, पहली नहीं पहली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर में। 8वें नंबर में यहाँ पे हमारा आता है कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन है, ठीक है, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब, ठीक है, यहाँ पे है फुटबॉल क्लब कौन सा, ठीक है, क्लब कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है लियोनेसी क्लब, ये हो जाएगा मोहन बागान क्लब, या हो जाएगा माराडोना क्लब, या फिर हो जाएगा भूटिया क्लब, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि भारत के सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा मोहन बगान, ठीक है, मोहन बगान जो है भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारा आता है रूस तथा फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है। यहाँ पे कहा गया है कि रूस तथा फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड को
कौन सी रेखा अलग करती है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मैनहरीन रेखा, या फिर हो जाएगा हिंडनबर्ग रेखा, या फिर हो जाएगा मैगिनॉट रेखा, या फिर हो जाएगा 39वीं समानांतर रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि रूस और फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है? यहाँ हमारा हो जाएगा मैनरहीन रेखा जो है, मैनरहीन रेखा जो है रूस और फिनलैंड को अलग करती है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी, सॉरी ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो को किस भाषा में लिखा है? ठीक है, पृथ्वीराज, ठीक है, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो को किस भाषा में लिखा है? किसने? तो चंद्रबरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो को किस भाषा में लिखा है, ये पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है पाली भाषा में, या फिर अवधी भाषा, या फिर ब्रज भाषा, या फिर प्राकृतिक भाषा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ब्रज भाषा में जो कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो को यहाँ पे ब्रज भाषा में लिखा था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है टमाटर का रंग लाल किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि टमाटर का रंग लाल, ठीक है, लाल किसके मौजूदगी से होता है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि जो कि क्यूरोक्रोम के कारण, या फिर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कैरीटीन के कारण, या फिर हो जाएगा यहाँ पे विटामिन सी के कारण, या फिर लाइकोपेन के कारण। ठीक है, तो टमाटर का जो रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा लाइकोपीन के कारण जो होता है टमाटर का रंग लाल हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर में यहाँ पे हमारा था अकबर का राज्याभिषेक के समय उसकी उम्र कितनी हुई थी? ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि अकबर का राज्याभिषेक जब किया गया था, राज्याभिषेक के समय में उसकी उम्र कितनी थी? ठीक है, के समय में, राज्याभिषेक के समय में उसकी, ठीक है, उसकी उम्र कितनी थी, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे हमारा जो कि 11 वर्ष, या फिर हो जाएगा यहाँ पे 13 वर्ष 4 महीना, या फिर हो जाएगा यहाँ पे 12 वर्ष 9 महीना, या फिर हो जाएगा 14 वर्ष। ठीक है, तो जब यहाँ पे अकबर, ठीक है, अकबर जब गद्दी पर बैठा था तो उसकी उम्र क्या थी? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ना? यहाँ पे अकबर जब गद्दी पर बैठा था तो 13 वर्ष, ठीक है, 13 वर्ष 4 महीने की उसकी उम्र थी। ठीक है, मतलब 4.5 महीने, मतलब 14.5 महीने के लगभग में उसका उम्र था, तब उसने अकबर ने अपने राज्याभिषेक कराया था। ठीक है, और उसका जो है राज्याभिषेक कहाँ पे कराया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा काला, ठीक है, कालानौर में। ठीक है, कालानौर में राज्याभिषेक हुआ था अकबर का। ठीक है, कालानौर में यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, ये राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि प्रथम विश्व के देश का क्या मतलब है? ठीक है, यहाँ पे कहा गया प्रथम विश्व, ठीक है, प्रथम विश्व के देश का मतलब क्या है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि पूंजीवादी देश, या फिर हो जाए विकासशील देश, या फिर विकसित देश, या फिर विकसित देश। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया प्रथम, मतलब प्रथम विश्व के देश कहा, मतलब का क्या मतलब है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा यह हो जाएगा कि विकसित देश, विकसित हुआ देश को, यहाँ पे विकसित देश को ही प्रथम देश कहा जाता है। ठीक है, जो विकास कर चुका हो, ठीक है,
उसी को प्रथम देश कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर में यहाँ पे आता है कि राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाई थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। ठीक है, कि राष्ट्रीय, ये आप सबको याद रखना ही होगा कि राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन, ठीक है, डिजाइन किसने की थी। ठीक है, किसने बनाई थी, डिजाइन किसने बनाई थी, की नहीं, यहाँ पे बनाई थी किसने, डिजाइन बनाया था राष्ट्रीय ध्वज का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि पिंगाली बेंकिया ने, या फिर हो जाएगा जेपी कृपलानी ने, या फिर हो जाएगा कवि प्रदीप ने, या फिर श्यामल बेनीगल ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय जो ध्वज है उसको डिजाइन किसने किया था ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन जो है पिंगाली बेंकिया ने डिजाइन किया था हमारा राष्ट्रीय ध्वज को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि जो हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि हुमायूं के मकबरे, ठीक है, मकबरे का निर्माण ठीक है, का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देखिए कभी ये आ जाता है कि वस्तुकार कौन था या फिर निर्माण जो कि निर्माण किसने करवाया था, इस तरह से आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है गुलबदन बेगम ने, या फिर हो जाएगा मिर्जा बेग ने, या फिर अकबर ने, या फिर हाजी बेगम ने। ठीक है, तो हुमायूं का अकबर का निर्माण किसने कराया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हाजी बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर में यहाँ पे हमारा आता है कि विश्व का सबसे चौड़ी जल संधि कौन है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है विश्व की सबसे, ठीक है, सबसे चौड़ी, ठीक है, चौड़ी जल संधि, ठीक है, जल संधि कौन सी है। ठीक है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है डेवियस है, या फिर हो जाएगा बिजराल्टर है, या फिर हो जाएगा यहाँ पे जो कि बेरिंग है, या फिर हो जाएगा यहाँ पे मैगलेन है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि विश्व का सबसे चौड़ी जनसंधि कौन है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डेविस जल संधि विश्व का सबसे बड़ी जल संधि है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा डेविस जो है सबसे चौड़ी जल संधि है। ठीक है, विश्व का। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में यहाँ पे हमारा था पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है। ठीक है, पृथ्वी की औसत, ठीक है, औसत तापमान कितना होती है, पृथ्वी की औसत तापमान कितना होती है ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे हमारा 10 डिग्री होता है, या 15 डिग्री, या फिर 20 डिग्री, या फिर होता है या फिर 25 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है, तो यहाँ पे हमारा होता है राइट आंसर 15 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा पृथ्वी का तापमान होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर में यहाँ पे हमारा आता है कि भारत में प्रेस की स्थापना पहली बार कब हुई थी। ठीक है, यहाँ पे कहा गया भारत में प्रेस की स्थापना, ठीक है, स्थापना पहली बार कब की गई थी। ठीक है, भारत में प्रेस की स्थापना पहली बार कब की गई थी ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे हमारा 1486 में, या फिर 1498 में, या फिर हो जाएगा 1535 में, या फिर हो जाएगा यहाँ पे हमारा जो कि 1550 ईस्वी में। ठीक है, तो भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना पहली बार कब की गई थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 50 में। लेकिन किसने करवाया था
किसने की थी, तो यहाँ पे करवाया था, तो यहाँ पे हो जाएगा पुर्तगालियों ने, ठीक है, पुर्तगालियों ने कराया था, ठीक है। 1550 ईस्वी में भारत में प्रेस की स्थापना करवाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अभी यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट के यहाँ पे हमारा यहाँ पे 18 क्वेश्चन ही आ जाए, ठीक है, 18 ही क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन में आप सबको 19 क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ। ऐसे ही 19 क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि जो है यहाँ पे शुक्र जो है, शुक्र पृथ्वी का शुक्र का एक दिन पृथ्वी के 17 दिनों के बराबर होता है। यहाँ से इस तरह से पूछा जाता है कि सूर्य का यहाँ पे शुक्र ग्रह का, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, शुक्र ग्रह का कितना दिन, एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होते हैं, ठीक है, दिन के बराबर होते हैं, ठीक है, कितने दिन के बराबर होते हैं। शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होते हैं, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा कि 117 दिन के, पृथ्वी के 117 दिन हो जाता है, ठीक है। शुक्र का एक दिन और पृथ्वी का 117 दिन के बराबर होता है, ठीक है, 117 दिनों के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए और दूसरा यहाँ पे बताते हैं कि अशोक का स्तंभ को दिल्ली में कौन लाया था, ठीक है। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ 20 यहाँ पे कि अशोक के स्तंभ को दिल्ली में किसने लाया था, ठीक है। यहाँ पे अशोक स्तंभ, ठीक है, यहाँ पे अशोक स्तंभ को दिल्ली, ठीक है, अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था, ठीक है। अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अशोक स्तंभ को दिल्ली में जो लाया था फिरोज शाह तुगलक था। किसने लाया था, यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे अशोक स्तंभ को दिल्ली में लाया था। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा जो सेक्शन है, क्लास है, यहीं पे 20 क्वेश्चन के साथ यहीं पे रहने वाला है, जो कि एसएससी जीडी 2025 का ये इम्पोर्टेंट जीके जीएस है। आप सबको इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो जीके जीएस का क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, अदर कोई नहीं आएगा। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए होते चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे चैनल पर जाके जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 करके प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें कि आप सबको पूरे के पूरे यहाँ पे हमारा जो है सेट है, आज का सेट कौन सा है, सेट है जो 29 है, उसमें आपको 28 वीडियो मिलेगा। आपको पूरे 28 वीडियो देख लेना है, ये 29वां देख लेंगे तो आपका जो है 2025 का जीके जीएस की तैयारी कंप्लीट होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि डेली मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ जीके जीएस का, ठीक है। तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर लीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। तो चलिए आज का हमारा सेक्शन यहीं तक रहने वाला है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।